नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि। आज हम चर्चा करेंगे अपने इस वीडियो में अस्फा के बारे में, मतलब आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 की चर्चा करेंगे। दोस्तों चर्चा करेंगे अस्फा होता क्या है, इसका इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे कि अस्फा कैसे किस तरह बना था। साथ के साथ हम जानेंगे यह किन राज्य और किन क्षेत्रों में अस्फा लगाया जाता है, और अगर उन राज्य उन क्षेत्रों में अगर लगा दिया गया तो किस तरह से उसको हटाया जाता है। साथ के साथ यह भी चर्चा करेंगे ये चर्चा का विषय क्यों बना, और यह भी जानेंगे इससे संबंधित जो विवाद चल रहे हैं इनकी भी हम चर्चा करते हैं, और अस्फा एक्ट का विरोध क्यों चल रहा है इसको जानने की कोशिश करेंगे अपने इस कंप्लीट वीडियो में। दोस्तों बने रहिएगा मेरे चैनल पे और इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, तो आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अस्फा के बारे में। और मेरे चैनल को एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं अस्फा एक्ट 1958 यह क्यों बनाया गया था, यह एक्ट क्यों लाया गया था, इसके पीछे का इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने के लिए 15 अगस्त 1942 को उपनिवेशिक सरकार द्वारा 1942 का सशस्त्र बल विशेष अधिकार अध्यादेश विज्ञापित किया गया था, और सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम अस्फा 1958 में एक अध्यादेश के माध्यम से लाया गया था तथा 3 माह के भीतर ही इसे कानूनी जामा पहना दिया गया था। भारत में संविधान लागू होने के बाद ही पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़ रहे अलगाववाद, हिंसा और विदेशी आक्रमण से प्रतिरक्षा के लिए मणिपुर और असम में 1958 में अस्फा को लागू किया गया था। इसे 1972 में कुछ संशोधनों के बाद असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड सहित समस्त पूर्वोत्तर भारत में लागू किया गया था। त्रिपुरा में उग्रवादी हिंसा के चलते 16 फरवरी 1997 को अस्फा को लागू किया गया था, जिसे स्थिति सुधरने पर 18 साल के बाद 2015 में हटा लिया गया था। 1983 पंजाब में बढ़ते अलगाववादी हिंसक आंदोलन से निपटने के लिए 1983 में केंद्र सरकार द्वारा अस्फा पंजाब और चंडीगढ़ में अध्यादेश लगाया गया था, जो 16 अक्टूबर को कानून बन गया था। यह कानून 15 अक्टूबर 1983 को पूरे पंजाब और चंडीगढ़ में लागू कर दिया गया था, और 1997 में इसे वापस ले लिया गया था। 1990 जम्मू एंड कश्मीर में हिंसक अलगाववाद का सामना करने के लिए सेना का विशेष अधिकार देने की प्रक्रिया के चलते यह कानून लाया गया था, जिसे 5 जुलाई 1990 को पूरे राज्य में लागू कर दिया गया था। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं अस्फा आखिर है क्या चीज, इसके बारे में जानते हैं। अस्फा का पूरा नाम आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट यानी सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958। अस्फा सशस्त्र बल के अशांत क्षेत्र यानी डिस्टर्ब्ड एरिया सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की शक्ति देता है, और इसके तहत केंद्र सरकार राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर किसी राज्य या किसी अशांत क्षेत्र यानी डिस्टर्ब एरिया में सुरक्षा बलों की तैनाती कर सकता है। इसका इस्तेमाल विक्षुब्ध यानी अशांत क्षेत्र में किया जाता है। यह अधिनियम सशस्त्र बल को व्यापक अधिकार देता है, जिसमें शामिल होता है कानून का उल्लंघन करने वाले या हथियारों से लैस किसी भी व्यक्ति के खिलाफ गोलीबारी करने की अनुमति होती है, और हालांकि गोलीबारी संदिग्ध को पूर्व चेतावनी दिए बिना गोलीबारी की जाती है, और संदेह के आधार पर वारंट के बिना किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी हो जाती है। साथ के साथ संदेह होने पर यदि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है तो उसे 24 घंटे के अंदर ही निकटतम पुलिस स्टेशन के पास पेश करना होता है। यह अधिनियम सैनिक को उनके कृत्यों के लिए कानूनी प्रक्रिया से बचाता है। केंद्र की पूर्व स्वीकृति के बिना इसके खिलाफ कोई मुकदमा या कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं किसी राज्य या किसी क्षेत्र को डिस्ट्रिक्ट एरिया या अशांत क्षेत्र कब घोषित किया जाता है। जब किसी क्षेत्र में नस्लीय, भाषीय, धार्मिक, क्षेत्रीय समूह, जातियों की विभिन्नता के आधार पर समुदाय के बीच मतभेद बढ़ जाता है या उपद्रव होने लगता है, तो ऐसी स्थिति को संभालने के लिए केंद्र या राज्य सरकार उन क्षेत्र को डिस्ट्रिक्ट यानी अशांत क्षेत्र घोषित कर देता है। अस्फा अधिनियम की धारा 3 राज्य तथा केंद्र शासित राज्य क्षेत्रों के राज्यपालों को भारत के राजपत्र पर एक आधिकारिक
अधिसूचना जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, जिसके पश्चात केंद्र को आसन्न क्षेत्रों में सशस्त्र बलों को भेजने का अधिकार मिल जाता है। अशांत क्षेत्र यानी डिस्टर्ब क्षेत्र अधिनियम 1976 के अनुसार एक बार अशांत घोषित होने पर क्षेत्र में न्यूनतम 3 माह के लिए यथास्थिति बनाए रखनी होगी। राज्य सरकार यह सुझाव दे सकती है कि इस अधिनियम को लागू किए जाना चाहिए अथवा नहीं, परंतु इस अधिनियम की धारा 3 के तहत उसके सुझाव को संज्ञान में लेना अथवा न लेना की शक्ति राज्यपाल अथवा केंद्र के पास होती है। आइए दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं कि अस्फा एक्ट कैसे हटाया जाता है। अगर किसी राज्य या किसी क्षेत्र पे लग जाता है तो किस तरह से इस एक्ट को हटाया जाता है, इसकी चर्चा करते हैं। अस्फा हटाने की पहल खुद केंद्र सरकार कर सकती है। हालांकि संबंधित राज्य सरकार भी अस्फा को हटाने, उसके अवधि बढ़ाने आदि को लेकर सिफारिश कर सकती है, लेकिन अंतिम फैसला लेने का अधिकार राज्यपाल या केंद्र सरकार को ही प्राप्त होता है। तो अब हम चर्चा कर लेते हैं यह जो अस्फा एक्ट है यह अभी कहां लागू है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अस्फा को असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर समेत देश के कई हिस्सों में लगाया गया था। हालांकि समय समय पर स्थिति की समीक्षा कर इसे हटा भी दिया गया था। फिलहाल ये कानून जम्मू कश्मीर के अलावा नागालैंड, असम, मणिपुर, राजधानी इम्फाल के 7 विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तिरप, चलगाम और लोंगडिंग जिलों में लागू है। त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय में से कानून को हटा दिया गया है। तो अभी कहां से हटाया गया है? त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय से इस कानून को हटा दिया गया है। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि इस एक्ट से संबंधित जो विवाद हुए थे इनके बारे में जानकारी इकट्ठित करते हैं। कुछ वर्ष पहले मणिपुर के मालूम शहर में हुए नरसंहार ने इसे चर्चे में ला दिया था और हाल ही में नागालैंड के मोन जिले के तिरु और औटिंग गांव के बीच एक इलाके में सुरक्षा बलों द्वारा 13 नागरिकों को मार दिया गया था। साथ के साथ यह एक विवादास्पद कानून रहा है और मानव अधिकार समूह द्वारा इसको आक्रमणकारी एक्ट बताया गया है। मणिपुर की इलोम शर्मिला ने इसके विरोध में 16 साल तक भूख हड़ताल पे रही थी और 2005 में न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इसे निरस्त करने की बात कही है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी इसे सिफारिश का समर्थन किया है। दोस्तों, तो अब हम जानते हैं कि जो ये आपका अस्फा एक्ट है 1958 का विरोध क्यों हो रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है। तो अस्फा एक्ट का जो विरोध हो रहा है, जो ये आपके सशस्त्र बल हैं इनको जो दमकल शक्तियां दी गई हैं और इन शक्तियों का जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो जो शक्तियां हैं वो कौन कौन सी शक्तियां हैं इनकी चर्चा करते हैं, जिनके कारण जो यह विरोध हो रहा है इस एक्ट के चलते। तो नंबर जो सबसे पहला जो हमारा विरोध है और कौन सी शक्तियां हैं उसको जानते हैं। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना वारंट दिए उसको गिरफ्तार कर लेना। अगली बात, सशस्त्र बल बिना किसी वारंट के किसी भी घर की तलाशी ले सकती है और जरूरी बल का प्रयोग भी कर सकती है। अगली बात, यदि कोई व्यक्ति अशांति फैलाता है, बार बार कानून तोड़ता है, तो उस पर मृत्यु का भी बल लगाया जा सकता है। यदि सशस्त्र बल का आदेश हो कि विद्रोह या उपद्रवी किसी घर या अन्य बिल्डिंग में छुपा है, तो उस आश्रय या उस स्थल पर भी तबाही की जा सकती है। अन्य बात, वाहन को रोककर उनकी तलाशी ली जा सकती है और सशस्त्र बल के ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो आप जो आपके जो सशस्त्र बल जो ये आपके अस्फा में जो व्यक्ति जो काम करते हैं इनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं की जा सकती। तो जिसके चलते क्या हुआ था, इस अस्फा एक्ट में इस एक्ट का विरोध हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, यह था डिटेल में डिस्कशन अस्फा एक्ट के बारे में, आर्म फोर्स स्पेशल एक्ट के बारे में। दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस को पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।